फेसबुक पर एक मुझे ज़बरदस्त सेटिंग का पता चला है अभी के अभी। इससे पहले मैंने ये सेटिंग को इस्तेमाल नहीं किया, अब करूँगा और आप लोगों को भी बताता हूँ कि ये सेटिंग असल में है क्या और इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इस सेटिंग के नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। देखें, आप फेसबुक पे कोई भी जब पोस्ट पब्लिक करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है इनवाइट कोलैबोरेटर। बहुत ही आउट क्लास ज़बरदस्त किस्म का ये फीचर है, फेसबुक के अंदर है। पहले से समझ लें कि ये काम किस तरह करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 25,000 फॉलोवर हैं। अब जिससे मैं कोलैबोरेटर करना चाहता हूँ, जिसके साथ कोलैबोरेट होना चाहता हूँ, शराकत करना चाहता हूँ, वो जो प्रोफाइल है या पेज है, तो उसके फॉलोअर्स के पास भी मेरा कंटेंट जाएगा और उसका कंटेंट मेरे फॉलोअर्स को की फीड में, जिस तरह मतलब मुझे लोगों ने फॉलो किया हुआ है ना, तो मैं वीडियो पब्लिक करता हूँ तो उनके पास मेरी वीडियो जाती है। तो जिससे के साथ कोलैबोरेटर मैं बनूँगा उसके फॉलोअर्स के पास भी मेरी वीडियो जाएगी और मेरे फॉलोअर्स के पास उसकी वीडियो आएगी। अब ये सिस्टम तो इस तरह काम करता है। इसमें नुकसान क्या है? सबसे पहले मैं नुकसानात आपको बताऊंगा। मैंने वो रिसर्च की है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे जॉब की, ठीक है, इंटरव्यू किस तरह दिया, कैसे पाकिस्तान से बाहर गया। अब जिसके साथ मैं कोलैबोरेट होना चाहता हूँ, अगर तो उसका कंटेंट मेरी कैटेगरी के साथ मैच करता है, थोड़ा बहुत तो XYZ होता ही है ना, 100% तो नहीं होता ना, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत मैच करता है, वो भी अगर कोई जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड अगर वीडियो डालता है तो मैच होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोलैबोरेटर कर रहा हूँ किसी कुकिंग चैनल के साथ। उसका नुकसान क्या होगा कि मुझे जिन्होंने फॉलो किया, फॉलो का क्या मतलब होता है कि मुझे वो फॉलो कर रहे हैं कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूं वो उसे देखें। अब मुझे जिन्होंने फॉलो किया तो मेरी किसी वीडियो को देखने के बाद, मेरे कंटेंट को देखने के बाद फॉलो किया ना, कि नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड आएगी, तो इसलिए वो मेरे फॉलोअर हैं। अब मैं अगर कोलैबोरेटर बन जाता हूं किसी कुकिंग चैनल का, तो जब अब उसका कंटेंट बिल्कुल अलग है, तो उससे क्या होगा, मेरे फॉलोअर डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, वो मुझे अनफॉलो कर देंगे या वो कुकिंग वाली वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि जिसके साथ आप कोलैबोरेटर बन रहे हैं, क्या उसका कंटेंट आपके साथ मैच करता है कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप कोलैबोरेटर लाजमी करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, देखें, मैं एक क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर, तो हर रोज़ एक नया टॉपिक, नई बात वीडियो बनाना ये आसान काम नहीं होता। मतलब देखें ना, रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी है ताकि मेरे फॉलोअर्स एंटरटेन होते रहें और वो मेरे साथ इंगेज रहें और वीडियोस वगैरह, पोस्ट वगैरह रेगुलर देखते रहें। तो रेगुलर कंटेंट बनाना ये कोई आसान बात नहीं होती, एक नया आइडिया रोज़ लेना। तो अगर आप कोलैबोरेटर बन जाते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके फॉलोअर को एक नया कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आप जिसके साथ कोलैबोरेटर बन रहे हैं तो वो उसने जो वीडियो अपलोड करनी है वो भी आपके फॉलोअर की फीड पे, टाइमलाइन पे दिखाई देगी और उन्हें एक नया कंटेंट मिलेगा। इसका ये फ़ायदा है। और बड़ा फ़ायदा, एग्जाम्पल, मैं अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने शहर से, जिसके साथ कोलैबोरेटर बन रहा हूँ वो लाहौर में है, पिंडी में है, अटक में है, लेकिन कंटेंट सेम है। तो उसकी अपनी एक सोशल नेटवर्किंग है, उसके अपने फॉलोअर हैं, 40,000 50,000 जो भी उसके फॉलोअर हैं। तो मैं जब उसके साथ कोलैबोरेटर बनूंगा तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके फॉलोअर्स को भी मेरी वीडियो दिखाई देगी और ये काफ़ी चांस है कि फिर मुझे नए फॉलोअर मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर वो वीडियो अपलोड करता है तो मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं तो उसको भी नए फॉलोअर मिलेंगे। तो ये इस तरह काम करता है। इसका पहले मुझे नहीं पता था, अब मैं इसको यूज़ करूँगा। मैं ढूंढता हूँ कि मेरी कैटेगरी से रिलेटेड कौन कौन से कोई पेज या कोई प्रोफाइल हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेटर बन जाऊं। आप मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे रिप्लाई करें, अगर आपका कंटेंट मेरे साथ मैच करता है तो हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अब ये कोलैबोरेशन थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम के थ्रू करना किस तरह है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखें कि किस तरह कोलैबोरेटर बना जाता है। ये मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ गई है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इस तरह फेसबुक को ओपन करेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर करें, रील्स पे क्लिक करें,
क्रिएट रील पे क्लिक करें। यहाँ पे आप कोई वीडियो ले लें, उसके बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, थोड़ा सा पेज को ऊपर करें, स्क्रॉल करें, ये नीचे ऑप्शन है, एंड पे ऑप्शन आ रही है, ये मैं जूम करता हूँ, सी मोर सेटिंग्स, ये डाउन एरो पे आपने क्लिक करना है। पेज को ऊपर करें तो यहाँ पे इनवाइट कोलैबोरेटर, ये यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। सर्च में आप लिखो जिसके साथ आप कोलैबोरेटर बनना चाहते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद फ़याज़ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो आगे बॉक्स है इस पे आपने क्लिक कर लेना है और ये नीचे आपने ये डन पे क्लिक करना है। ये कॉपी लिंक भी आप इस तरह कर सकते हो, आप उसे ना लिंक भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखो तो ये जहाँ पे आप इनवाइट कोलैबोरेटर के अंदर ये देखें मोहम्मद फ़याज़ आ गया है। अब जब मैं यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट करूँगा वीडियो, तो उसे इनविटेशन चला जाएगा मेरे दोस्त को। ये आपको आगे चेक भी करवा देता हूँ कि वो इनविटेशन होता कहाँ पे है, आपने चेक करना है। तो ये देखें, ये होम पेज पे मैं हूँ, अपनी पिक्चर पे दोबारा क्लिक करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें और ऊपर ये कंटेंट पे क्लिक करें। तो कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ये कोलैबोरेशंस यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे ये देखो रिसीव्ड इनविटेशंस, अगर आपको किसी ने इनविटेशन भेजा हुआ है तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सेंड इनविटेशंस है, आपने किसको इनविटेशन भेजा हुआ है, ठीक है, उसकी